थोड़ा राइट जाना थोड़ा कि 2002 से लेकर 2014 तक तकरीबन 11 साल मोदी जी ने गुजरात में क्या डेवलपमेंट की, बाढ़ आई गुजरात में कि उसको कैसे उन्होंने खड़ा किया है, और 2014 के बाद 2025 तक आज तक मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हमने इस एग्जिबिशन में, फोटो एग्जिबिशन में दर्शाया है। मोदी जी के अनेक स्कीम्स को दर्शाया है, मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको दर्शाया है। हमारी यही मैसेज है कि लोग आए, इसको देखें और मोदी जी के काम को देखकर उसकी सराहना करें कि मोदी जी ने जो काम किया है वो वास्तव में देश के लिए है, उनके लिए देश पहले है। ऐसा इस एग्जिबिशन से हम यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, जो एग्जिबिशन देखे और मोदी जी ने जो काम किए उन कामों को सराहे। तो इस एग्जिबिशन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी को दौरा करेंगे जम्मू कश्मीर का, तो उस वाले से कोई खबर और क्या तवक्का, क्या उम्मीदें रहेंगी उस दौरे से? नहीं, वो पैकेज घोषित करेंगे। अब जो सरकार ने लॉस असेसमेंट दिया होगा, उस लॉस असेसमेंट के आधार पर वो अपनी पैकेज घोषणा करेंगे, जैसे उन्होंने बाकी 3 स्टेटों में किया है। जम्मू कश्मीर में भी करेंगे एक पैकेज की घोषणा, और उसकी असेसमेंट मुझे लगता है कि हमारे सरकार के लोगों ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाया होगा। वो उनके पास जाएगा और वहाँ के सारे लोग एसेस करेंगे। यहाँ एक सेक्रेटरीज की टीम भी आई थी, वो जम्मू आई थी। जम्मू के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कश्मीर भी दौरा करे, वो कश्मीर भी आए। उन्होंने बडगाम गए, बडगाम के बाद फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे से नहीं होगा। फिर उन्होंने एक दिन पोस्टपोन किया और वो अनंतनाग चले गए। उन्होंने भी असेसमेंट ली है, सरकार भी अपने असेसमेंट देगी, उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज की घोषणा। जैसे हम देख रहे हैं कि काफी वक्त तक जो है नेशनल हाईवे बंद रहा, और यहाँ पर कुछ सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही है कि अडानी और अंबानी के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो एप्पल है वो उनको भेजा जा रहा है। तो कैसे? ऐसा नहीं होता है, रोड किसी ने बंद नहीं किया, रोड कुदरत ने बंद कर दिया। कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए, बारिश यहाँ जितनी पड़ती थी उससे 3 गुना ज्यादा पड़ी, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, और उन क्लाउड बर्स्ट के कारण आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डैमेज हो गया, और उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो डैमेज हो गया उसके साथ लोगों को कठिनाई हुई है, परेशानियां हुई है, और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को भी परेशानी हुई। उसमें से फिर रेल के माध्यम से भी कुछ गया है, और अब सड़क ठीक हो गई है, अब सड़क के माध्यम से भी जा रहा है। उनके नुकसान का असेसमेंट सरकार को करनी, और सरकार उस असेसमेंट को करके उनको रिलीफ दे। लास्ट में जानना चाहेंगे, ड्यूअल पावर ऑफ सिस्टम को लेकर काफी जो है टिप्पणियां की जा रही है, और दूसरी तरफ यूटी गवर्नमेंट जो है पावर्स का रोना रो रही है कि उनके पास पावर्स। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ करना नहीं है, वो रो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। ये कोई पहला यूटी है जिसमें ड्यूअल ऐसा है, सब यूटी ऐसी है। और उस यूटी में भी चीफ मिनिस्टर बना है, चीफ मिनिस्टर का अपना काम है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, ये गलत बात है। तो सब जैसे यासिन है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून ने जो करना है, अगर कानून में कोई रहम की बात होगी तो करे, अगर कानून में रहम की बात नहीं, कानून रहम से चलता है तो करे। अगर कानून रहम से नहीं चलता है और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो कानूनी कार्रवाई हमारे ऑनरेबल जजेस, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट वो करे, और कानून के हिसाब से जो फैसला होता है वो फैसला करे। मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो है ये, हाँ वो स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील करे कि मुझे मर्सी दे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी अभी बात हुई नहीं है कि कोई उनको सजा सुनाई गई है। लेकिन कानून को अपना काम करने दीजिए, हमारा यही कहना है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा, एक स्ट्रगल से बड़ा जीवन रहा है। जिस व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन से चाय
बनाते बनाते, चाय लोगों को पिलाते पिलाते एक गरीब के घर में पैदा होके इतने बड़े लोकतंत्र का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नाम रोशन किया है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि मैं भारतीय हूं। विदेशों में जिस भारत का डंका बजता है उसका कारण नरेंद्र मोदी है। हमने जो एग्जीबिशन लगाई है यहाँ पे हमने नौजवानों को, विशेषकर स्कूल के बच्चों को भी लाया है कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ एक गरीब, जिसे हम कहेंगे कि मजदूर के घर पैदा हुआ सामान्य एक नौजवान किस तरीके से अपने स्वप्न को साकार करने, अपने स्वप्न को जिसने राष्ट्र का स्वप्न बनाया, राष्ट्र का स्वप्न अपना स्वप्न बनाया और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए किस प्रकार से उनका जीवन पूरा स्ट्रगलमय रहा, पूरा संघर्षमय रहा, ये इंस्पायरेशन पूरे देश दुनिया को देता है। इसलिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है।